फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो बचपन से ही ये एम था कि मुझे IAS IPS। My aim is to become a pilot in my life because it is my childhood dream to become a pilot. तो मत भागिए, आप हार्डवर्क के पीछे भागिए। आप सक्सेस के पीछे भागेंगे तो आपको हार्डवर्क नहीं वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी। कल जो बॉयज नहीं कर पा रहे हैं वो गर्ल्स कर पा रहे हैं। 100% भी रहता है तो हम अपना 100% दे करके रिजल्ट यही बनाते हैं। दोस्तों 2 दिन पहले हमने आपको MM रब्बानी हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के 3 टॉपर्स जो बॉयज थे उनका इंटरव्यू जो है अपने चैनल पर दिखाया था। तो वो थे बॉयज। अब है लड़कियों की बारी, जहां आज जो है कंपटीशन का जमाना है और देखने में ये आया है कि लड़कियां सबसे आगे बढ़ चढ़कर सारी चीजों में हिस्सा लेती है और पहले नंबर पर लड़कों से आगे चढ़कर वो आ जाती है। तो उसी तरह से कुछ लड़कियां भी जो कामटी से टॉप की है, जो मैं समझता हूँ खतीजाबाई स्कूल से आप लोग हैं। तो मैं सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो है कामटी से टॉप किया है। और मैं आप दोस्तों एक और लड़की है जिसका नाम फलक माइन है, जो खतीजाबाई स्कूल से और कामटी से फर्स्ट नंबर पर टॉप की है। किसी वजह से वो आज इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। तो दोनों हैं हमारे साथ। सबसे पहले आप दोनों को मैं चाहूंगा कि छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को आप लोग दीजिए। Myself Mariam Fatma. I am a daughter of Mohsin Akhtar and I live in Aisha Garden and I am on 2nd rank from Khatijabai School. My percentage is 94.80. Myself Ifra Fatma. I am from Ismailpura. My father name is Shanwaz Ahmed Ansari and my HSC percentage is 94.20. Okay, you both are from Khatijabai School, right? जी। Okay, so कैसा लग रहा है आप दोनों को टॉप करके? अच्छा तो काफ़ी लग रहा है और सब हमारे ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं। हमें अच्छा भी लग रहा है। हमारे पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं। हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारे पेरेंट्स का नाम शाइन कर कर। आप बताइए। हमें भी बहुत खुश हो रही है। हमारी खुशी तो उसी में है जिसमें हमारे पेरेंट्स की खुशी है और हम अपने पेरेंट्स को खुश देखकर हम खुश होते हैं। सो हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और हमें। तो मरियम, आपने बताया कि 95% आपने काफ़ी एक अच्छा रैंक मैं समझता हूँ आपने अचीव किया है। संतुष्ट है आपके परसेंटेज से आप? जी, मैं मतलब एक्सेप्टेशन तो मेरी 97-96 की थी। अच्छा। पर मतलब कोई वजह से वो नहीं आ पाया। फिर भी मैं मतलब कहाँ चूक हुई? मुझे ऐसा लग रहा है मैथमेटिक्स में हुई है और मेरा थोड़ा सा 1-2 मार्क्स इंग्लिश में और हिंदी मराठी में भी कम हो गया है। ओके, आप बताइए। मैं अपने परसेंटेज से बहुत खुश हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जितना नवाजा है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। मैं अपने परसेंटेज से बहुत खुश हूँ और जो मेरा टारगेट था कि बेस्ट ऑफ 5 में मुझे मैथ्स और साइंस चाहिए वो मैंने अचीव किया। ओके, मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि जिस समय पर आप लोगों के एग्ज़ाम हुए और ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए, होम सेंटर आप लोगों का था, उस समय देखने में ये आया कि कुछ समय पहले 10th के 12th के ये सारे भी एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन हो रहे थे। आप लोगों का एजुकेशन मैक्सिमम ऑनलाइन हुआ है और उसके बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है। ये दोनों चीज़ें कंपेयर करें तो आप लोग संतुष्ट थे इस चीज़ को लेकर या फिर आप लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होना चाहिए? एट दैट टाइम थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था कि पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है और ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स हो रहे हैं। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, पर अपनी हार्ड वर्किंग पे डिपेंड करता है वो कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो और क्या स्कोर कर रहे हैं। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूंगी कि एग्जाम आपके कैसे भी हो, हार्डवर्क तो हार्डवर्क है। आपको हार्डवर्क करके जो खुशी मिलती है वो आपको ऐसे विदाउट हार्डवर्क के मिल भी जाए तो उसको कोई फायदा नहीं। वो कहीं ना कहीं आपको दिखे जाएंगे, चाहे एग्जाम कैसी भी हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। आपको किसी भी हालत में हार्डवर्क करना है और अल्लाह ताला आपको उसका रिजल्ट बिल्कुल देंगे। अच्छा, कोरोना की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन की वजह से देखने में ये आया कि 75% सिलेबस पर ही जो है एग्जाम हुआ, 25% जो सिलेबस वो रिड्यूस किया गया है। क्या इसका फायदा आप लोगों को मिल पाया या फिर 100% हो पाता तो भी जो अचीवमेंट अभी आप लोगों का है वो फिर से 100% सिलेबस में भी रहता? अगर वैसे ही हार्ड वर्किंग रहती जैसे हम लोग ने अभी किए तो बिल्कुल होता, इंशाल्लाह बिल्कुल वैसे ही होता। लेकिन हमारी एजुकेशन मिनिस्टर का भी हम थैंकफुल है कि वो हमारा 25 कम किया। आप क्या बोलेंगे? कोरोना की वजह से हमारी स्टडीज पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा उसका। इसकी वजह से हम हमारे मिनिस्टर का बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने हमारे सिलेबस को रिड्यूस किया और हमें थोड़ी सी मतलब आसानी हुई। लेकिन अगर से सिलेबस 100% भी रहता तो हम अपना 100% दे करके रिजल्ट यही बनाते। क्या बात है, मतलब जो 94-95 आप लोगों का अचीवमेंट 100% भी होता तो
गुड कॉन्फिडेंस। क्या प्लान है आगे आप लोगों का? अभी तो आप 10th आप लोगों ने कर लिया माशाल्लाह, अच्छे खासे नंबरात हासिल किए हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा क्या प्लान है आपका? फिलहाल में तो मैं अभी नीट की कोचिंग ज्वाइन की हूँ। अच्छा। उसके बाद इंशाल्लाह अगर से मेरे नंबर्स अच्छे आए तो मैं MBBS करूँगी Okay. इन बेस्ट ग्रेजुएशन एंड आफ्टर दैट UPSC में जाना है। मैं MBBS फील्ड इसलिए सिलेक्ट की हूँ बिकॉज दिस इज इन बेस्ट ग्रेजुएशन ओके एंड आफ्टर दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी। ओके, आप बताइए। My aim is to become a pilot in my life because it is my childhood dream to become a pilot. So I want first of all I want to complete my graduation. Then next I will join the Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy. Okay. This is in Uttar Pradesh, Yes. Pursatganj. Yes. जैसे अभी आप लोगों का 10वीं का एग्ज़ाम हुआ है, अभी रिजल्ट आया है, आप लोग आपका पायलट बनने का प्लान है, आपका UPSC में भी और MBBS भी करने का प्लान है। तो 10वीं तक क्या लगता है आप लोगों को जो रास्ते होते हैं, जैसे एक पायलट बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, कहाँ से मुझे जाना है, क्या एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कहाँ से गाइडेंस मिली? और इस तरह से 10वीं में मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी प्रिपेयर हो अपने भविष्य को लेकर आप लोग। तो सबसे पहले तो जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट रहता है हम उसी के पीछे जाते हैं, उसी के पीछे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए। तो मुझे जब भी फ़ोन मिलता है तो मैं ज़्यादातर पायलट्स का ही सर्च करती हूँ कि हम कौन सी बेस्ट एकेडमी है, कौन सी गर्ल्स के लिए बेस्ट है, कौन सी एकेडमी में एडमिशन लेने चाहिए। तो सब मैं मोबाइल का यूज़ कर ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, इसलिए मैं अपने एम में इतना परफेक्ट हूँ। आप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो बचपन से ही ये एम था कि मुझे IAS IPS बनना है। Okay. लेकिन मैंने अपना ये डिसीजन लिया कि मैं बेस्ट ग्रेजुएशन से IAS IPS बनूंगी। अच्छा, आप दोनों ने ही जो है मोबाइल की बात की जी। है ना, लेकिन मैं समझता हूँ और जो देखने में भी आता है, मेरे समझने से कुछ नहीं होता, देखने में भी आता है कि जो स्टूडेंट्स के हाथ में मोबाइल होता है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में पीछे जाते जाते हैं। आजकल मोबाइल का मिसयूज ज्यादा होने लगा है। आप लोग क्या माइंड रखते हैं इस चीज को लेकर? मेरा माइंड तो ऐसा, मेरा इंटेंशन ऐसा है, मोबाइल के पीछे अगर मोबाइल का यूज़ किया जाए तो बहुत सारे एडवांटेजेस मिल सकते हैं, और अगर स्टूडेंट्स मोबाइल का डिसयूज़ करें तो उसे उन्हें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी मिलेंगे कि मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत ख़राब चीज़ भी है। अगर वो अपने पर डिपेंड करता है कि अपन मोबाइल को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल में तो ऐसा है कि हमें दोनों चीज़ें मिलती है। यूट्यूब पे अगर हम जाए तो हमें सैकड़ों वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जो हमारे इतने काम के होते हैं कि हम बता नहीं सकते। लेकिन मोबाइल एक तरफ उसका बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब हमारी जिंदगी में कोई काम की नहीं है और हमें इसके पीछे जाना भी नहीं चाहिए। यूट्यूब से हमें अपने जो काम की इंफॉर्मेशन है वो गेन करनी चाहिए, और अगर से हम मोबाइल का यूज करें इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए तो वो अच्छा है। अगर से आपको उससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप उसका यूज ना करें। तो काफी अच्छे मार्क्स आप दोनों के आए हैं, और जो फर्स्ट टॉपर थी उनके भी काफी अच्छे मार्क्स आए। खैर वो तो यहाँ नहीं है, तो हम बात कर रहे हैं आप दोनों से। ये श्रेय, इसका क्रेडिट आप लोग किसको देना चाहेंगे? मैं अपना क्रेडिट तो अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। फिर उसके बाद मैं अपनी टीचर्स, अपनी स्कूल की टीचर्स, अपनी ट्यूशन टीचर्स और अपनी स्कूल की प्रिंसिपल, ये सबको अपना देना चाहूँगी अपना क्रेडिट, कि उन्हीं की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। बिल्कुल, आप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो अपना क्रेडिट अल्लाह ताला को देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना ये होना नामुमकिन था। उसके बाद मैं अपना क्रेडिट देती हूँ अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े पापा को, जो हमेशा मुझे मेरे गोल्स की तरफ मुझे पुश करते हैं। उसके बाद मेरे स्कूल टीचर्स, मेरे ट्यूशन टीचर्स और फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, फ्रेंड सर्कल है आप लोगों का? फ्रेंड सर्कल में भी बस मोबाइल, व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं आप लोग? हाँ करते हैं, पर उतना नहीं कि उसका मिसयूज हमें मतलब नुकसान दे दे, हमें हमारे लिए ही हार्मफुल बन जाए। बस मतलब काम पुरता और बस यूज के लिए ही करते हैं। जो कुछ समय में, कुछ समय के बाद फिर से 10वीं के एग्जाम होंगे। अभी फिर से कोरोना की चौथी लहर की भी बात चल रही है। जो स्टूडेंट्स है, न्यू कमर्स है, जो अभी 9th से 10th में गए हैं, क्या आप उनको कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आप बोलिए पहले। मैं ये कहना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सक्सेस के पीछे मत भागिए, आप हार्डवर्क के पीछे भागिए। आप सक्सेस के पीछे भागेंगे तो आपको हार्डवर्क नहीं मिलने वाला। आप बस कंटिन्यूअसली हार्डवर्क करते रहे, आपको सक्सेस मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। हमारा नाम क्या है? मरियम। आप बताइए मरियम।
मेरा ऐसा है कि अगर मुझे कोई एडवाइस देने को कहा जाए तो मैं यही दूंगी कि सबसे पहले आप हार्ड वर्क करें और 5 टाइम की नमाज को अव्वल वक्त में पढ़े और मतलब नमाज रोजा करे, अल्लाह से दूर ना होए, क्योंकि अल्लाह से आप अगर दूर होंगे तो फिर आप कहीं पे भी कामयाबी और कहीं पे भी सक्सेस नहीं पा पाएंगे। कामठी शहर की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मेरी एडवाइस ये है इसमें कि मेरी रिक्वेस्ट है हर पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को मोबाइल से जितना हो सके उतना दूर रखे। बस ऑनलाइन पढ़ाई के लिए या ऑनलाइन कोई चीज वो अपने करियर के उसमें देखना चाहते हैं तो उन्हें वो देखने दे, पर उन्हें मिसयूज ना करने दे मोबाइल का, क्योंकि मिसयूज करेंगे तो वो ना अपना करियर बना पाएंगे और ना अपने लाइफ में सक्सेस गेन कर पाएंगे। आप क्या कहना चाहिए? मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ मोटिवेट्स करें, उन्हें पढ़ाई से दूर ना करें, क्योंकि पढ़ाई तालीम ही एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से आप अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच पाते हैं। सो आप अपने बच्चों को पढ़ाई से ही दूर कर देंगे तो वो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ मोटिवेट करें और उन्हें पढ़ने का मौका दें। अच्छा, एक सवाल आप दोनों से और तो एक लास्ट करना चाहूँगा कि जनरली देखने में आया है कि लड़की 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, अब शादी की प्लानिंग करो, क्या सोचते हैं आप दोनों इस चीज को लेकर? मैं तो इस चीज के मतलब बोलेंगे तो मैं सख्त खिलाफ हूँ इस चीज के कि मतलब लड़कियों को पढ़ा, सोच रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैं, ऐसा सुनने में आता है ना? जी जी। हाँ। तो मैं तो इस चीज के मतलब अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि आजकल जो बॉयज नहीं कर पा रहे हैं वो गर्ल्स कर पा रही है। तो गर्ल्स बॉयज के आगे जो गर्ल्स है वो बहुत मतलब अपने महाराष्ट्र को, अपने इंडिया को बहुत हाई लेवल तक पहुंचा सकती है अगर गर्ल्स को आगे रखा जाए तो। लेकिन अपने इधर अपनी सोसाइटी में ऐसा है कि गर्ल्स को कुछ ना करने दिया जाता है और कुछ भी उन्हें मौका ही नहीं दिया जाता है कि ये वो करे और कुछ हो उनके साथ। लेकिन बस उन्हें ये कहा जाता है कि बस 10th हो गई, 12th हो गई, अब आपकी शादी की हो जाती है। तो बिल्कुल मैं तो इस चीज के बिल्कुल सख्त अगेंस्ट हूँ और ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप क्या सोचती हैं? मैं ये सोचती हूँ कि वो पेरेंट्स की सोच भी एक तरफ अपनी जगह सही है। अच्छा। लेकिन हमारा भी ये काम है कि हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा। अगर से आप पढ़ाई में अच्छे रहेंगे, आपका परसेंटेज अच्छा आएगा तो आपके पेरेंट्स बेशक आपको आगे बढ़ाने का सोचेंगे। अगर से आप पढ़ाई की तरफ ही ध्यान नहीं देंगे तो आपके पेरेंट्स के ये तो जनरल डायरेक्शन में जाएगा माइंड कि भाई अब तो घर पे ही रहना, इससे अच्छा शादी करो। हाँ, इसलिए आप शुरू से ही पढ़ाई में ध्यान दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार आप दोनों का फिर से। तो दोस्तों, क्या है आपकी राय इस पूरे डिस्कशन को लेकर? हमारी जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और क्या सोचते हैं आप, क्या किस तरह से एजुकेशन और कुछ डाउट जो भी हो आपके मन में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के और भी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।